18 की बजाय लड़कियों की 21 में शादी क्यों नाराज हैं काजी? बेटी पढ़ाओ, शादी 21 में कराओ। नरेंद्र मोदी कैबिनेट की ने इस मांग पर अब मोहर लगा दी है, यानी कि ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर। अब लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़कर 21 वर्ष की जाएगी। जी हां, 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह कदम उठाना बहुत जरूरी है, उनकी शादी उचित समय पर हो, यह प्रधानमंत्री ने कहा था। लेकिन जमीयत उलेमा हिंद ने इस फैसले का विरोध शुरू कर दिया कि 18 के बजाय 21 में शादी क्यों, इसे मानने से इंकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी को आपने सुना, वो तो यहां तक कह रहे हैं कि यह कानून जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए लाया गया है। एआईएमआईएम के एक नेता ने भी बयान दे दिया कि भाई शादी देर से होगी तो फिर बच्चे पैदा कैसे होंगे। और एआईएमआईएम के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि ओवैसी को पीएम बनाना है तो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो ओवैसी प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे। मंशा समझ रहे हैं। डब्ल्यूएचओ कह चुका है कि 20 वर्ष से पहले गर्भ व्यवस्था, प्रेगनेंसी डेंजरस है। 20 साल से पहले प्रेगनेंसी डेंजरस है। अभी 18 साल जो है कानूनी उम्र है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, और 21 साल पुरुषों के लिए, लड़कों के लिए। लेकिन अब वो जो कानूनी अंतर है उम्र का, उसको खत्म करने की मांग की जा रही थी, उस पर अब कैबिनेट की मोहर लग गई है। एनएचआरसी की मांग है कि लड़कियों की शादी की उम्र एक समान हो। संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। ऐसे में सवाल ही कि क्या शादी की उम्र पर का कानूनी अंतर खत्म नहीं होना चाहिए क्या? जिस तरह से लड़कों की शादी की 21 साल की उम्र में होती है, उसी तरह से 21 साल में ही लड़कियों की शादी नहीं होनी चाहिए। अबू आसिम आजमी से बात की। और मेरे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर अबू आसिम आजमी साहब इस वक्त मेरे साथ है, डंके की चोट में लाइव है मेरे साथ। अबू भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। डंके की चोट पर में आपको आपत्ति है जो 18 से 21 साल का जो कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ है, लड़कियों की उम्र 18 से 21? नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं एज ए समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि मैं एज ए इंडिविजुअल मेरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे कह दूं ये बात कि हमने बचपन से यही पढ़ा, यही सुना है कि हमारा संस्कार ये कि जब किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो जितनी जल्दी हो सकता है उसको तदफीन कर दो, उसको जला दो, घर में मत रखो। जो हमारा बाप है, जिसके साथ हमने ज़िंदगी गुजारा, जिसका हम इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मरने के बाद उसको एक रखना नहीं है, जल्द से जल्द उसको कब्रिस्तान में दफना देना है, ठीक है, शमशान में जला देना है। ये दुनिया, ये हमारी रीति है, ठीक है। और इसी तरह हमने सुना है बचपन से कि जब लड़की बड़ी हो जाए, जवान हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो उसे जितनी जल्दी हो सकता है उसकी शादी कर दो। ये हमारे समाज का एक वो है। ये इसमें कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है जी, कि लड़की बड़ी अगर हो गई, एडल्ट हो गई, तो उसकी शादी जल्दी ढूंढो, और शादी जैसे मिल जाए सूटेबल शादी, उसकी शादी कर दो। यदि आपने लड़की एडल्ट हो गई और शादी मिल गई और आपने शादी नहीं किया, तो अगर लड़की से कोई गलत कदम उठ गया या लड़के से कोई गलत कदम उठ गया, तो उसका पूरा पाप मां और बाप को मिलेगा, क्योंकि उसने उसके एडल्ट होने के बाद उसकी जो फितरी, जो नेचर उसकी कुछ जरूरत थी, उस चीज को आपने अवॉइड किया। और मेरा देश गांव में बसता है, मेरा SC ST के लोग हैं, हमारे यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी अपने धर्म की रीत से करते हैं। आप सुनिए ना, वो आप कानून बना देंगे ना, वो मानेंगे नहीं, तो आप उसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस करेंगे और बहुत सारे केसेस इस तरह देश में बढ़ेंगे। ये क्या लॉजिक है अबू भाई, अगर आप समझा पाए? हो सकता है मेरी जानकारी का थोड़ा अभाव हो कि लड़का तो 21 में बालिग होता है, लड़की 18 में जल्दी, उसको भी 21 तक का टाइम नहीं देना चाहिए? मतलब ये समझ से थोड़ा सा परे है, अगर आप मुझे समझा पाए कि लड़की तो 18 में हो जाएगी बालिग, लड़का 21 में होगा, ये फर्क कैसे है? नहीं, ये तो सरकार ने बनाया है ना, ये तो गलत है। ये तो सरकार ने बनाया। तो 21-21 बराबर होना चाहिए, इसका मतलब लड़का या लड़के की भी घटा देनी चाहिए कि 18 में लड़के की भी कर दो? जब भी बालिग हो, मैं समझता हूं कि ये कोई रूल बनाने की जरूरत नहीं है। ये घर वालों के ऊपर, परिवार वालों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि लड़के की लड़की की शादी कब करना है। अरे शादी मिल गई, बेचारा शादी नहीं कर सकता, 3 साल तक इंतजार करना है उसको। लड़की की उम्र 17 साल है और लड़की की शादी अच्छी मिल गया, अच्छा रिश्ता मिल गया है, आप कहेंगे नहीं 21 के पहले कर नहीं सकते, कर दोगे तो जेल हो जाएगी। और 3 साल इंतजार करने आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? शादी हो गई, आप कह रहे हैं 14-15 में मिल जाए लड़के की शादी कर दो, मैं 17 में मिल जाए लड़की की शादी कर दो। मैं उम्र बता ही दे रहा हूँ
जी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब माँ बाप को लगे कि लड़की की शादी अब करना चाहिए तो उसमें रुकावट नहीं होना चाहिए। वो 14 साल में माँ-बाप लगे तो अपने कर दो। बच्चे बच्ची को अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी हेल्थ क्या है, क्या हेल्थ नहीं है। माँ बाप के ऊपर छोड़ना चाहिए। वो चाहे उनको जो लगेगा कि मेरे बच्चे की सेहत अच्छी है, मेरी बच्ची की शादी का रिश्ता अच्छा मिल गया है, मुझे लगता है उस वक्त जो करना चाहिए। और आप ये कानून बनाइए, उसके बाद इंतजार कीजिए कि जितने आदिवासी लोग हैं, जितने SC ST लोग हैं, जिनका जो लोग शादी बचपन में करते हैं, क्या क्या जो रवाज उनका है, तो उस रवाज बच्चे बालिग होने के बाद फौरन शादी करते हैं, उन पे मुकदमे दायर कीजिए और जेल में ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाल दीजिए। पहले के माँ बाप तो बच्चे के पैदा होने पे ही शादी हो जाती थी, 6-6 7-7 साल में बच्चियों की शादी, तो उनको छोड़ देना चाहिए। जब 6-7 7-7 10 साल 15, तो कोई कानूनी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कोई लीगल एज नहीं होनी चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं कि बचपन में पैदा होते ही कर देना चाहिए, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जब लड़की बालिग हो जाए, एडल्ट हो जाए, लड़का एडल्ट हो जाए और परिवार तो के लोग एडल्ट की कोई समझते हैं कि एज मेरे अगर बच्चे बता की पाए आप शादी अबू भाई, अब होना चाहिए तो कर देना चाहिए। कोई एज एडल्ट का क्या मुझे नहीं एज है? मालूम। जैसे लड़का 21 मुझे में, नहीं मालूम, लड़की मुझे नहीं 18 में, कोई एज? मुझे नहीं मालूम, ये आप लोग पता लगा लीजिए। जिसका जो लोग कानून बना रहे हैं उनके पास शायद लड़का लड़की है ही नहीं, क्या करेंगे बेचारे। जो कानून अच्छा, तो आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे हैं, उनके लड़का लड़की नहीं है, तो आप उनकी बात कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, नहीं, अरे मेरी आपके मुंह से शायद गलत निकल गया। आपको पता है अबू भाई आपने क्या बोला है अभी? नहीं, आपके मुंह से गलत निकल गया, आप माफी चाहे तो मांग सकते हैं। मैं प्रधान जी के बारे में गलत कह रहा हूं। तो ये किसके बारे में बोला जिसका लड़का लड़की नहीं है? वो ये आपने किसके बारे में बोला अबू भाई? कानून बनाने में उन लोगों की राय लेना चाहिए जो लड़की लड़के के बाप। अबू आसिम आजमी, आपने किसके बारे में बोला जिसका लड़का लड़की नहीं है? वो उसको क्या पता होगा? ये किसके बारे में बोला आपने? मैं तो भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं। आपने बोला कानून बनाने वाले, जिनके पास जिनके लड़का लड़की नहीं है उनको क्या पता? मैंने कहा ना, वो उस कानून बनाते वक्त कुछ गांव के लोगों को बुलाना चाहिए। नहीं अबू भाई, जो आपने शायद आपके मुंह से गलत निकल गया, आप चाहे तो मैं आपको मौका दूंगा माफी मांगने का। नहीं, आपके मुंह से गलत निकल गया। आपकी सुई कहीं फंस गई है। हाँ, वो फंसेगी, क्योंकि आपने बोला जिनके लड़का लड़की नहीं है कानून बनाने वालों के। वो अगर आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें, मेरे को समझ नहीं आ पाया। अगर आप बता दें किसके बारे में बात कर रहे थे आप? नहीं, आप किसके बारे में बात कर रहे थे? समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। ठीक है, मैं अनाड़ी, आप बता दीजिए किसके बारे में बात कर रहे थे? किसके लड़का लड़की नहीं है? कानून बनाने वालों के लड़का लड़की नहीं है, क्या समझेंगे? मैंने कहा ना, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी है। प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे थे आप? क्या दिक्कत है? नहीं, अरे बाप रे बाप, मेरी हैसियत है बात नहीं। तो कानून बनाने वाला कौन? किसकी बात कर रहे थे आप? बारे में कोई गलत बात करने था? मैं प्रधानमंत्री भाई, के आप बारे तो में कोई गलत बेखौफ बात होकर बोलते हैं, अब मैं बोलूंगा। आप हिचकिचा क्यों रहे हैं? अब आप डर क्यों? खुलकर बोलिए किसके बारे में बोल रहे थे? नहीं, मैंने जिसके लड़का लड़की नहीं है। कुरेद रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं आप या तो माफी मांगिए या खुलकर बोलिए। आपने बोला कानून बनाने वालों के जिनके लड़का लड़की नहीं है वो क्या करेंगे?